तो दोस्तों मैं वैदिक गुरुकुल में गया, और जब वैदिक गुरुकुल में गया तो वहां आप सभी जानते हैं कि हमारे वैदिक गुरुकुल के प्रिंसिपल, उनके लिए दिल से मैं जितना भी धन्यवाद करूं, शायद ता जन्म 7 जन्म लेने पे भी दोस्तों मैं 7 जन्म के बाद भी उनका ऋणी रहूंगा, जिस इंसान की बदौलत आज मैं इस डेजिग्नेशन पे या वैदिक ऑर्गेनाइजेशन में जिंदा हूं, भाई मुकेश सिंधोरिया जी। दोस्तों एक विक्ट्री जरूर चाहूंगा। जब मनीष जी ने मुझे इनके साथ जोड़ा, वैदिक गुरुकुल के साथ जोड़ा, तो दोस्तों वहां पे मैंने जब ट्रेनिंग ली, मुझे बताया गया कि आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट किन चीजों की बनानी पड़ेगी? सबसे पहले अपनी नीड लिस्ट बनानी पड़ेगी कि आप लेना क्या चाहते हैं, क्योंकि काम तो बाद में होगा, बट पहले ये कि हम चाहते क्या हैं लाइफ के अंदर, हमारी वाई क्लियर होनी चाहिए। तो दोस्तों नीड लिस्ट बनाई, और उसके बाद ड्रीम लिस्ट बनाने के लिए बोला गया कि एक ड्रीम लिस्ट बनाना, आप अपनी लाइफ में कौन कौन से सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी में पाना क्या चाहते हैं। तो दोस्तों मैंने ड्रीम लिस्ट बनाई। तो हम भाई की एक स्टोरी सुनी थी मैंने कि ये लिस्टें क्यों बनानी है, क्योंकि कहते एक बार दो कुत्ते आपस में सलाह करते हैं, दो डॉगी आपस में सलाह करते हैं कि चलो यार हरिद्वार गंगा स्नान करके आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद एक डॉगी बोलता है नहीं यार 3-4 दिन लग जाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा। तो उसने बोला नहीं यार प्लीज चल। तो दूसरे वाला बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बोलता है मेरे बिना तो तू भी नहीं जा पाएगा। तो जो पहले वाला डॉगी था वो कहता है चलो रहने दो, नहीं जाते। फिर उसने सोचा, कहता है नहीं तू नहीं जा रहा बट मैं तो जाऊंगा। तो दोस्तों क्या हुआ कि दोनों अपने अपने एरिया में चले गए, और दूसरे दिन देखा वही जो दूसरे वाला डॉगी था, पहले वाला जो जाना चाहता था, वो डॉगी वहीं घूम रहा। तो वो डॉगी आपस में बात कर रहे, दोनों कहते मैंने बोला नहीं कि तू मेरे बिना नहीं जाएगा। उसने बोला कमाल कर दी तूने, मैं तो गंगा स्नान करके भी आ गया। कहता है यार 3-4 दिन लग रहते हैं तो इतनी जल्दी कैसे आ गया। तो दोस्तों उसने बोला, कहता है जैसे ही मैं अपने गांव से निकला, मतलब अपने गांव की सरहद से निकला, कहता पड़ोसी गांव के कुत्ते मेरे पीछे बहू बहू करके लग गए कि हमारे एरिया में कौन आ गया। कहता मैंने पीछे आने की बजाय मैंने आगे दौड़ना पसंद किया। कहता मैं आगे दौड़ा, अगले गांव के कुत्ते फिर मेरे पीछे लग गए। कहता फिर अगले गांव के, फिर अगले गांव के, करते 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 कहता मैं तो कल शाम को ही पहुंच गया था हरिद्वार। कहता है बस जैसे ही गंगा माता की डुबकी लगा के बाहर निकला, तो हरिद्वार वाले कुत्ते पीछे लग गए कि ये हमारे एरिया में अलग कौन आ गया। कहता है मैं वहां से भागा, फिर अगला गांव, फिर अगला गांव, फिर अगला गांव। कहता है बस मैंने तो अपने एरिया में घुस के सांस ली भाई। कहता है मैं तो पहुंच गया। तो दोस्तों जिंदगी के अंदर भाई ने बोला अगर ये नीड लिस्ट होगी, जरूरतों की लिस्ट होगी, सपनों की लिस्ट होगी, तो ये कभी हमें सोने नहीं देगी। ये उन कुत्तों की तरह पीछे लगी रहेगी कि नहीं यार उठ, तुझे कुछ करना है, चल तुझे परिवार के लिए कुछ करना है, तुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तुझे अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, तुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो ये लिस्ट कभी हमें टिकने नहीं देगी। तो दोस्तों लिस्ट बनाई, उसके बाद बोला गया एक लिस्ट बनाओ, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, जिसमें आपके नियर डियर हो, जिसमें आप जितने लोगों को जानते हैं बिना अंदाजा लगाए उन सबको बताना, क्योंकि हम किसी का फेस पढ़ के नहीं बता सकते कौन करेगा नहीं करेगा। एक लिस्ट बनाना उन लोगों की जिनको आपने प्लान दिखाना है। और यहाँ भी मैं एक अपनी लाइफ की पर्सनल स्टोरी जोड़ना चाहूंगा। मेरे गांव का एक लड़का, डियर फ्रेंड्स, जो खुद नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर था, एक दिन मेरे पास गुरुद्वारा साहब में आया। उसने मुझे शायद प्लान देना था, जो मुझे आज समझ में आता है। वो मुझे प्लान देने आया था, बट उसने बोला कि आप क्या क्या शेड्यूल रहता है। तो मैंने सुबह 4 बजे से लेके मैंने बोल दिया गुरुद्वारा साहब में भजन कीर्तन करता हूँ, 8 बजे फ्री होता हूँ, फिर मैं सीखने जाता हूँ, फिर मैं बच्चों को स्कूल में भी सिखाने जाता हूँ 2 घंटे, फिर शाम को मेरी एकेडमी भी है खुद की, और उसके बाद मैं फिर गुरुद्वारा साहब में, मेरे पास भाई टाइम नहीं होता। वो डियर फ्रेंड्स वो इंसान आया, पहली बार मिला मेरे गांव का लड़का, और वो चला गया, उसने मुझे बताया नहीं। ठीक उसके 10 दिन के बाद मुझे मनीष जी मिल गए, जब मैंने इस इंडस्ट्री को शुरू किया। जब उनको पता चला गांव में, तो मेरे घर में आके मेरे से झगड़ा करने लगे 3-4 लड़के कि आपने हमारे साथ क्यों नहीं करा, आप हमारे साथ इस इंडस्ट्री में क्यों नहीं आए। तो दोस्तों मैंने उनसे एक ही बात पूछी, जब मुझे पता ही नहीं है कि आप कर रहे हो, तो मैं आपको आपके साथ कैसे जुड़ता। वो कहता है मैं बताने आया था। मैं बता, आपने तो मेरे से ये पूछा ना कि आप क्या करते हो। तो मैंने अपना शेड्यूल बताया, आपने अंदाजा लगा लिया इसके पास टाइम नहीं है। बट जो मुझे बताने आए उन्होंने मुझे ये नहीं पूछा आप क्या करते हो, क्योंकि मेरे को भी दोस्तों टाइम चाहिए था, मेरे को भी पैसा चाहिए था। क्योंकि सुबह 4 बजे से 10 बजे तक मेहनत करने के बाद, अनथक मेहनत करने के बाद, जब बैंक बैलेंस जीरो था, तो जब लाखों रुपए दिखाए जाते हैं तो कौन नहीं करना चाहेगा।
तो मैंने उनको एक ही बात बोली, दोस्त आपने गलत अंदाजा लगा लिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। काश आप बोल देते कि भाई टाइम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, तो काश मैं आपके साथ इस इंडस्ट्री में ज्वाइन करता। तो दोस्तों जिंदगी में कभी अंदाजा मत लगाना कि कौन करेगा नहीं करेगा। भाई अक्सर बोलते हैं मोहर लगा दो अपने रिश्तेदारों पे, पड़ोसियों पे, जानकारों पे मोहर लगा दो कि भाई इस इंडस्ट्री को करना तो मेरे साथ करना, अगर नहीं करना तो किसी के साथ मत करना। अगर उसने मुझे प्लान दिखाया होता तो आज मैं उसके साथ होता। तो दोस्तों बिना अंदाजा लगाए लिस्ट बनाई, फिर बोला गया टाइम लेना है। मैंने धीरे धीरे गुरुद्वारा साहब की जॉब के साथ टाइम लेना शुरू किया। कई बार रात को 2-2 बजने लगे, कई बार 1-1 बजने लगा। थोड़े थोड़े प्लान करे और उसके बाद दोस्तों फिर मैंने फॉलोअप करने शुरू किए। और मैं बड़ा लकी मानता हूं अपने आप को कि मेरे सीनियर ने मात्र और मात्र मेरे 5 से 7 प्लान करे थे। मैं आज भी बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, ऋणी उनका कि ऐसे सीनियर भगवान सभी को दे जिन्होंने मुझे 57 रुपए की ब्लैक एंड व्हाइट फाइल बना करके दे दी जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया कि आपने बताना है। तो दोस्तों लोगों के सामने चाहे 1 लाख लोगों में भजन कीर्तन कर लूं, झिझक नहीं होती थी क्योंकि मेरा प्रोफेशन था। बट जब इस इंडस्ट्री में आया तो डर लगता था कि कैसे बताऊं। तो दोस्तों मैंने आईने के सामने प्लान करना शुरू किया, दरवाजा बंद कर लेना और मैं आईने के सामने बैठ के प्रैक्टिस किया करता था। उसमें अपनी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है तो दुनिया के सामने बात करने में उसको कभी भी कोई भी झिझक नहीं हो सकती। तो दोस्तों वहां से सीखना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। धीरे धीरे बोला गया आपने होम मीटिंग रखनी है। तो दोस्तों मैंने होम मीटिंग रखी। उसके बाद मुझे बोला गया यही काम जो हम आपसे करवा रहे हैं यही काम आपने करने हैं अगर आपको सक्सेस जल्दी चाहिए तो। दोस्तों वो थोड़ा थोड़ा जितना सीखता था करना शुरू कर दिया। उसके बाद डियर फ्रेंड्स मुझे बोला गया ओपन मीटिंग में आना है। तो मैं ओपन मीटिंगों में आना शुरू कर दिया। पहले बहाने लगाए जैसे सारे लगाते हैं कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं बिजी हूँ। बट बहुत थैंक्स अपने सीनियर्स का, इस इंडस्ट्री का, जहां पे जबरदस्ती पकड़ के मुझे लेके जाया गया दोस्तों ओपन मीटिंगों के अंदर। फिर मुझे मजा आने लगा, फिर मैं खुद जाना शुरू हो गया। और दोस्तों ऐसे ही बोला गया सेमिनार्स में आना है, ऐसे ही बोला गया 3 आवर 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है, और ऐसे ही बोला गया एलडीपी में आना है। और हम बड़े लकी हैं दोस्तों जिन चीजों से आज मेरी लाइफ बदली है। क्योंकि दोस्तों भाई अक्सर बोलते हैं कि लीडर तब बनेंगे जब हम लीड करेंगे। लीड कब करेंगे? जब हम सीखेंगे। तो दोस्तों 26, 27, 28 जीरकपुर के अंदर हमारा लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। अगर हम सभी चाहते हैं एक्चुअल में सक्सेस होना, वैदिक में टॉप करना, तो प्लीज जरूर आइएगा, सीखिएगा। क्योंकि आप सीखेंगे तो बहुत सारे लोगों को दोस्तों आप एक हेल्थ के साथ और वेल्थ के साथ जोड़ पाएंगे। बट बिना सीखे कुछ नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों सिंदूरिया भाई मिले, उसके बाद धन्यवाद करता हूँ। ऑफिस गया, ऑफिस विजिट करी, क्योंकि भाई ने एक बड़ी खूबसूरत सी चीज बोली थी कि जो बंदा जहां जुड़ा है, अगर मैं गुरुद्वारा साहब के साथ जुड़ा हूं तो जो सुकून गुरुद्वारा साहब में जाके मिलेगा वो घर में पाठ पूजा करने का शायद नहीं मिल सकता। तो दोस्तों ऑफिस गया और ऑफिस में मुझे ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ मिलने का मौका मिला। वो कोई और नहीं, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट के निर्माता, जिनकी 18 साल की इनोवेशन दोस्तों, जिन्होंने अद्भुत उत्पाद हम लोगों को दिए वैदिक 9, 36, 6 और 18 के रूप में, भाई रविंदर सिंह जी, उनके लिए विक्ट्री जरूर चाहूंगा दोस्तों। और वहां पे मुझे दर्शन हुए आयरन लेडी और दोस्तों क्वीन ऑफ वैदिक, जिनको खिताब दिया गया दोस्तों आज हमारी बड़ी बहन सुखविंदर कौर गरेवाल जी के लिए भी विक्ट्री चाहूंगा। क्योंकि बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको सीनियर अच्छे मिल जाते हैं, जिनको माँ बाप अच्छे मिल जाते हैं और जिनको परिवार अच्छे मिल जाते हैं। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऑर्गेनाइजेशन अच्छी मिली, मुझे फाउंडर अच्छे मिले, और फाउंडर के रूप में फाउंडर नहीं मिले दोस्तों, मुझे भाई मिले और वो बहन मिली जिन्होंने आज बच्चों की तरह सिखाना शुरू किया। वही गुण भाई ने अभी कुछ दिन पहले पोस्टर डाला था कि बच्चों के आदतों से माँ बाप के संस्कार झलक जाते हैं। तो या फिर माँ बाप सही होते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो संस्कार गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों आज वही संस्कार चले आ रहे हैं, किसी का पैसा नहीं खाना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी, चरित्र से गलत नहीं होना, ईमानदारी से काम करना है। छोटे बच्चे अपनी जिंदगी के अंदर आते हैं वैदिक में तो छोटी बहन मानना है, थोड़े बड़े आते हैं तो बड़ी बहन मानना है, और उससे बड़े आते हैं तो माँ बाप का दर्जा देना है। तो दोस्तों आज वही परंपरा हमारे पूरे वैदिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे वैदिक गुरुकुल की बदौलत दोस्तों चल रही है। एक बार वैदिक गुरुकुल के लिए मैं चाहूंगा जितनी बार विक्ट्री करें ताली बजाएं शायद कम होगी। तो दोस्तों उसके बाद
चलता चला गया। बट एक मेरी बड़ी खूबसूरत सी आदत थी कि मैं दोस्तों घर से कम निकलता था। घर से कम क्यों निकलता था, मेरे को ये होता था चलो दो चार को बता देंगे, किसी ने कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। बट दोस्तों वो बड़ा लकी दिन था मेरी लाइफ का, जब मुझे भाई मुकेश सिंदूरिया जी से बैठ के उनके साथ चाय का कप पीने का मौका मिला। और वो मौका भी दोस्तों मेरे कारण नहीं मिला, वो भी शायद बाबा नानक जी की कोई रहमत थी। भाई ने मुझे एक स्टोरी सुनाई, कहते हैं घर से क्यों नहीं निकलते। मैंने बोला भाई घर से निकलने का मन नहीं करता, ये सोचता हूँ कि चलो थोड़ा थोड़ा करता रहूंगा। उन्होंने बोला, उन्होंने एक आर्मी आर्मी के फौजी की मेरे को स्टोरी सुनाई। कहते हैं अगर तेरी तरह आर्मी वाले सोचने लग जाए ना कि ड्यूटी पे कभी कभी जाएंगे तो हमारा देश कब का खत्म हो जाता। उन्होंने बोला आज एक आर्मी पर्सन जो दोस्तों जंग लड़ने के लिए सरहद पे खड़ा है, आज वो वहां पे जाग रहा है तो हम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। उन्होंने बोला अगर वो अपनी जान की परवाह करे बिना आज दुश्मनों से लड़के अपने देश को आजाद करा सकता है, तो क्या लगता है अगर देश की रक्षा कर सकता है तो हम अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते? हम अपने परिवार के लिए घर से नहीं निकल सकते? अगर लोग अपने इंडिया को छोड़ के विदेश जा सकते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली को छोड़ के, और एक जॉब करने वाला इंसान सुबह 9 से 5 अगर डब्बा लेके जॉब पे जा सकता है, दोस्तों एक दुकानदार दुकान पे जा सकता है, एक सुनार अपना शटर उठाने के लिए 12-12 घंटे शोरूम खोल के बैठ सकता है, तो भाई तू क्यों नहीं जा सकता? तो डियर फ्रेंड्स, वो बड़ा लकी दिन था। उन बातों ने मेरे को उठाया, झंझोड़ा, और मैंने देखा कि भाई अक्सर जैसा आप सभी जानते हैं कि 30 दिन है तो 30 दिन, 31 दिन है तो 31 के 31 दिन वो काम करते हैं। तो उस दिन एक सोच बनाई कि अगर हमारे गुरु आज भी 31 के 31 दिन काम कर सकते हैं तो उनका चेला भी पक्का काम करेगा। तो उस दिन के बाद दोस्तों आज प्राउड से बोल सकता हूं कि आपका भाई 28 से 29 दिन घर नहीं जाता, बाहर फील्ड में हूं। और रिजल्ट भी तभी आने शुरू हुए जब अपने दम पे शुरू किया, क्योंकि भाई अक्सर बोलते हैं कि दूसरों पे कंधों कंधों पे तो जनाजे जाते हैं, दूसरों के कंधों पे जनाजे जाते हैं, बट इतिहास अपने दम पे रचे जाते हैं। तो दोस्तों जब खुद से शुरू कर दिया तो अलग ही रूपरेखा बननी शुरू होगी, अलग ही इतिहास बनना शुरू हो गया। सीनियर के दम पे भाई ने बोला आप छोटा बिजनेस कर सकते हो, नो डाउट सीनियर हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट यार आप भी तो किसी के सीनियर हैं। तो मुझे बोला गया जो लोग आपके साथ विश्वास पे जुड़ रहे हैं उनका क्या कसूर, उनको आपको संभालना पड़ेगा। तो दोस्तों जिम्मेवारी समझी, क्योंकि घर के जिम्मेवार बचपन से थे, तो सोचा अगर मेरी फैमिली की मेरी जिम्मेवारी है तो मेरी टीम की भी मेरी जिम्मेवारी है। धन्यवाद करता हूं और दिल से विक्ट्री चाहूंगा मेरे पूरे रॉक ग्रुप और हमारी पूरी वैदिक फैमिली के लिए डियर फ्रेंड्स। उस दिन के बाद दोस्तों 28 से 29 दिन आज काम करता हूं, चलता चला जा रहा हूँ, चलता चला जा रहा हूँ। परमात्मा की कृपा से बहुत सारे भाई बहन हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है, दुआएं मिलती हैं, और बहुत सारे भाई बहन हैं जो एक अचीवमेंट लेते हैं, जब वो बताते हैं तो दोस्तों दिल से सुकून मिलता है, खुशी होती है कि नहीं यार, अगर वो चाय का कप भाई के साथ ना पिया होता तो मैं आज भी डिपेंड होता अपने सीनियर के ऊपर, मैं आज भी डिपेंड होता दोस्तों किसी ना किसी के ऊपर। तो दोस्तों आज प्राउड से बोल सकते हैं कि हम लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए तो हमने सीखा, मैंने सीखा वहां पे जाके कि लीड कैसे करना है। हालांकि अभी सीख रहे हैं, अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचे, बट एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब भाई की तरह हम भी 31 के 31 दिन पूरे के पूरे दिन काम करेंगे, और एक दिन आएगा कि आप और मैं, हम सभी लोगों का मार्गदर्शन बनेंगे दोस्तों। लोग देखेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलना शुरू किया कि अगर आर्मी वाला जा सकता है तो हम भी अपने परिवार के लिए मैदान जंग में जंग लड़ सकते हैं। और भाई ने एक स्टोरी सुनाई गुरु गोविंद सिंह जी की। उन्होंने मुझे बोला जब तेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने हार नहीं मानी, जब मुगल चढ़ के आगे थे तो उन्होंने 1.25 लाख से एक लड़ा दिया था। मैं एक बार अपने बाबा गुरु गोविंद सिंह जी के लिए दोस्तों विक्ट्री चाहूंगा। उन्होंने बोला कि अगर 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोविंद सिंह नाम कहा, उन्होंने बोल के अगर उन्होंने 1.25 लाख से एक सिख को लड़ा दिया तो तू तो उनका नाम खराब कर देगा। तो उनका बच्चा उठ खड़ा हो और हालातों से लड़। तो दोस्तों लड़ना शुरू किया। बस आज भी वही प्रेरणा, वही लाइन दोस्तों मुझे थकने नहीं देती, मुझे अकने नहीं देती, मुझे घर नहीं जाने देती। क्योंकि अगर मेरे गुरु गोविंद सिंह जी अपने धर्म के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए दोस्तों 1.25 लाख से एक लड़ा सकते हैं, अपने 4 साहिबजादों को दोस्तों शहीद करवा सकते हैं, तो दोस्तों मैं अपनी फैमिली के लिए, किसी के लिए नहीं, मैं अपनी फैमिली और अपनी टीम के लिए घर से बाहर क्यों नहीं रह सकता। तो भाई की उस वर्डिंग, उस बात के लिए, क्योंकि कहते हैं ना हनुमान जी को शक्तियां याद कराई थी तो पहाड़ उठा दिया था,
तो हमारे जैसों को वह शक्तियां याद कराई, तो हम लोग आज अचीवर बन गए। तो भाई की उस बात के लिए एक विक्ट्री जरूर चाहूंगा दोस्तों। तो दोस्तों चलता चला गया, चलता चला गया, भाई ने बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हुई, क्योंकि जब आप किसी भी रास्ते पे चलते हो तो कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। और अक्सर बोलते हैं कि जो रास्ता आसान है दोस्तों वो शायद छोटी मंजिल तक जाता होगा, बट जो रास्ता कठिन होगा, या तो आप बने बनाए रास्ते पे चलना शुरू कर दो, या फिर खुद का रास्ता बनाओ जहां पे लोग चल के आए कि अगर ये सक्सेस हुआ तो हम भी सक्सेस हो सकते हैं। तो दोस्तों चलना शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने मना करी, बहुत सारे लोगों ने हाँ करी। भाई ने एक ही बात बोली के कानों में ये चिंचलियां डाल ले, पॉजिटिव बात सुन उसको दिल और दिमाग में बिठा ले, और नेगेटिव बात सुन के उसको एक कान से सुनना, चिंची हटाना और उसको निकाल देना। बस चलते चले जाना, क्योंकि तुझे अपने परिवार के लिए काम करना है, तुझे अपने बच्चों के लिए, तुझे टीम के लिए, तुझे समाज के लिए काम करना है। तो दोस्तों चलता चला गया, चलता चला गया। सबसे पहले डेजिग्नेशन की बात करूं तो उस परम पिता परमेश्वर की कृपा से मेरा स्टार लेवल हुआ। बट स्टार से पहले मैं बताना चाहूंगा आप बड़े लकी हैं। मैं आप बोल रहा हूँ, शायद वर्डिंग गलत हो, क्योंकि भाई अक्सर बोलते हैं हम, बट आप बड़े लकी हैं कि जिस टाइम पे आज आप जुड़ रहे हो, आपको ये डब्बियां दिख रही हैं कि वैदिक 36 क्या करेगा, डब्बी का कलर क्या है, इसमें क्या डला हुआ है। बट मैं अपने आप को और ज्यादा लकी मानता हूँ कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं वैदिक ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे वैदिक का प्रोडक्ट भी नहीं था, वैदिक का नाम भी नहीं था, वैदिक का ये भी नहीं पता था कि पैसे कितने लगेंगे, ज्वाइनिंग कितने की होगी, और दोस्तों ये भी नहीं पता था हमें कि ऑफिस कहाँ होगा। दोस्तों ये भी नहीं पता था कि चलो पैसे भी लग जाएंगे, काम भी करेंगे, पे आउट कितने आएंगे। आज तो हमें साफ दिख रहा है कि काम करेंगे, स्टार प्लेटिनम, एक दिन रॉयल एम्बेसडर भी बनेंगे। बट हमारे टाइम पे तो स्टार भी नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि दो जोड़ के क्या होगा। वो बड़ा लकी दिन था। मैंने कुछ नहीं देखा था दोस्तों, मैंने सिर्फ एक पर्सनैलिटी को देखा था जिनका नाम है मिस्टर मुकेश सिंधुरिया। दोस्तों बार बार विक्ट्री चाहूंगा, उनको देखा कि अगर आज इतने लोगों को लखपति करोड़पति बना सकते हैं, इतने लोगों की, मेरे जैसे आम लोगों को खास बना सकते हैं, तो जसविंदर सिंह अब मौका है, स्टार्टिंग में आजा और एक दिन ऐसा होगा बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो दोस्तों वो डिसीजन लिया था, स्टार हुआ, उसके बाद कंपनी का नाम आया, सब कुछ हुआ, तो बड़ी खुशी थी। रविंदर भैया ने एक ही बात बोली थी स्टार्टिंग में, पैसे के पीछे मत भागना। स्टार्टिंग में जब हम जुड़ते हैं तो उन्होंने बोला था आपकी फेस वैल्यू चलेगी, आपका फेस बिकेगा, कुछ टाइम आपकी फिर फाइल वैल्यू बनेगी, जब फेस बिकेगा फाइल वैल्यू बनेगी, और फाइल वैल्यू के बाद फिर प्रोडक्ट के रिजल्ट आएंगे, फिर आपका फेस और फाइल वैल्यू को कोई नहीं पूछेगा, फिर प्रोडक्ट वैल्यू चलेगी। और दोस्तों हूबहू ऐसा ही हुआ। एक प्रोडक्ट लेके, सिर्फ वैदिक 9 लेके हमारी संस्था शुरू हुई थी, आज तो यारो चार चार धुरंधर प्रोडक्ट है हमारे पास। आज चार चार प्रोडक्ट हैं डियर फ्रेंड्स, और इतने अद्भुत प्रोडक्ट हैं, मैं अगर शब्दों में बयान करना चाहूं तो कोई शब्द ही नहीं है यारो। तो दोस्तों आज हमारे पास गैंग्रीन का रिजल्ट है, जहां टांगे कटनी थी टांगे बच गई। आज कुछ एक बैंड है, 5-5 ऑपरेशन होने थे, उनका छठा ऑपरेशन ही नहीं हुआ। एक बैंड के घुटने चेंज करने के लिए बोला था, आज घुटने ही चेंज नहीं हुए, डॉक्टरों ने मना कर दिया। थायराइड 15-15 साल से था, आज रिजल्ट आ रहे। तो यार क्या लगता है, अद्भुत उत्पाद नहीं है? सिर्फ विश्वास करना पड़ेगा कि वाकई में अगर हमें रिजल्ट आ रहे हैं तो लोगों को भी जरूर आएंगे। बताना शुरू किया डियर फ्रेंड, स्टार लेवल हुआ, उसके बाद प्लेटिनम लेवल हुआ, उसके बाद मैं चलता चला गया, चलता चला गया दोस्तों, सफायर लेवल हो गया। कई बार डिमोरलाइज हुए, कई बार मोटिवेट हुए। जब भी भाई को मिलना मोटिवेट हो जाना, जब मार्केट में जाना डिमोरलाइज हो जाना, क्योंकि लोग पिन लेके बैठे होते थे। बट भाई एक स्टोरी सुनाया करते थे, भगवान ने अगर मौका दिया तो वो ठोक बजा के जरूर चेक करेगा कि करोड़ों तो देने हैं, ये लेने लायक है भी है कि नहीं है। क्योंकि भाई की एक और स्टोरी याद आ रही है। भाई ने बोला एक बार एक बंदे की लॉटरी लगी, और उस बंदे की जब लॉटरी लगी ना, वो लॉटरी लगी 5 करोड़ की। तो घर वालों ने बोला पहले हमारे बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ चुका है, कहीं इनको ये बता दिया 5 करोड़ की लॉटरी लगी है तो कहीं ये हार्ट अटैक से डेथ ही ना हो जाए। तो किसी ने बोला कि डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर धीरे 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 समझाएगा। तो डॉक्टर साहब को बता दिया गया कि डॉक्टर साहब हमारे बुजुर्ग की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, प्लीज आप इनका माइंड सेट करो कि धीरे धीरे इनको समझ में आ जाए 5 करोड़ की लॉटरी लगी है, उसको ज्यादा सीरियस ना लें ताकि इनको हार्ट अटैक ना आए। तो दोस्तों डॉक्टर ने बोला, कहते हैं बुजुर्गों बहुत बहुत मुबारकें। कहते क्या मुबारकें? कहते सोचो अगर आपकी 1 लाख रुपए की लॉटरी लग जाए
तो आप क्या करोगे? उन्होंने बोला, बुजुर्ग को पता नहीं था, उन्होंने बोला डॉक्टर मजाक कर रहा है। उन्होंने बोला जा डॉक्टर साहब 50,000 तेरे। तो जैसे ही वो डॉक्टर आगे बढ़ा, कहता अच्छा अगर 10 लाख की लगी तो? कहता जा डॉक्टर 5 लाख तेरे। कहता अच्छा अगर आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी तो? कहता डॉक्टर तू भी क्या याद करेगा? कहता जा 50 लाख तेरे। कहता अच्छा अगर बुजुर्गों आपकी 5 करोड़ की लॉटरी लगी तो बुजुर्ग बोलता, कहता कसम खा के बोलता हूँ लगने दे 2.5 करोड़ रुपए तेरे। तो वो बुजुर्ग तो जिंदा रहा। डॉक्टर कहता है वो डॉक्टर की डेथ होगी, क्योंकि उसको पता था कि मेरी लॉटरी लगी है। तो भाई बोलते अगर धीरे धीरे चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा चल रहा है ना, क्योंकि आप में उतनी क्षमता नहीं है। मुझे बोला था कि तेरे में उतनी क्षमता नहीं है, भगवान ने अगर करोड़ों दे दिए, तेरे को हार्ट अटैक ही ना आ जाए, घमंडी ना हो जाए। तो तेरे को थोड़ा थोड़ा दे रहा है कि तेरी सोच भी बढ़ती जाए, तू सीखता भी जाए और तू कामयाब भी होता जाए। तो दोस्तों चलता चला गया, सफायर हो गया, कब एमराल्ड लेवल हो गया पता ही नहीं चला, और कब दोस्तों आपके बीच में डायमंड बन के बैठा हूं, मुझे पता ही नहीं चला कब डायमंड हो गया। और दोस्तों इसी के साथ बड़ी जल्दी खुशखबरी देने जा रहे हैं, बड़ी जल्दी व्हाइट डायमंड लेवल भी हिट करने जा रहा हूँ डियर फ्रेंड्स। बट वहां पे बात एक ही थी कि चलते, भाई ने बोला कि अगर पानी चलता रहे तो वो पहाड़ को चीर के भी समुद्र में जाके मिल जाता है, अगर एक जगह पत्थर पड़ा रहे तो वो कब पहाड़ बन जाता है पता ही नहीं चलता। बट दिल किसी एक को देना, वो भी किसी नेक को देना, मंदिर का प्रसाद थोड़ी है जो हर एक को देना। तो डियर फ्रेंड्स, दिल वैदिक को दे दिया तो जान भी वैदिक की, दिल भी वैदिक का। सिर्फ 24 घंटे हमारे तो ब्लड सेल हर जगह वैदिक 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 है। तो कामयाबी भी तभी मिल रही है। भाई अक्सर बोलते हैं कि जो अपने काम को प्यार करता है फिर काम उसको प्यार करता है, और जिसको काम प्यार करने लग जाए तो उसको काम ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर काम ऑटोमेटिकली उससे काम करवा लेता है और बंदा सक्सेस हो जाता है। तो दोस्तों ये मेरी जर्नी थी। आज परमात्मा की कृपा से 11 लाख रुपए की गाड़ी में चलता हूँ। इस इंडस्ट्री से K10 गाड़ी ली, और उसके बाद आज 11 लाख रुपए की किया सोनेट गाड़ी चलाता हूँ दोस्तों, जो मेरी पर्सनल गाड़ी है, जो मैंने वैदिक की कमाई से ली है। ऐसे ही दोस्तों आज एप्पल का फोन लिया 1 लाख रुपए का, जहां पे सोच नहीं थी, होम क्रेडिट के लोन ले लेके 10,000 के फोन लेते थे, वो भी आधार कार्ड डाल के औकात चेक करते थे कि किस्त दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बट दोस्तों आज वैदिक ने औकात बना दी कि 1-1 लाख रुपए के फोन रखने वाले हो गए। दोस्तों 4,53,000 रुपए का 120 गज से ज्यादा का प्लॉट ले चुका हूँ इस इंडस्ट्री से। और उसके बाद बात करूं तो दोस्तों माता रानी का, माँ काली का बहुत बड़ा भगत हूँ, बाबा जी को भी मानता हूँ, माँ काली को बहुत मानता हूँ, वो तो 24 घंटे साथ हैं। तो दोस्तों उनके नाम के 2 भंडारे और 2 जागरण करा चुका हूँ। और दोस्तों ड्रीम है, मेरा सपना भी पेंडिंग है क्योंकि मुझे डेटें नहीं मिल रही। दोस्तों 11 महीने कंटिन्यू लगातार माँ कालका के मंदिर में, कालका में डियर फ्रेंड्स लंगर चलाने हैं आपके भाई ने, वो मेरा ड्रीम है। बट कब होगा? जब जेब में पैसे आएंगे। पैसे कहाँ से आएंगे साहब? वैदिक से आएंगे। और उसके बाद दोस्तों आज पे आउट की बात करूं तो पिछले हफ्ते का पे आउट जो 6,000 रुपया महीने का कमाता था दोस्तों, आज पिछले वीक का पे आउट है दोस्तों 41,037 रुपए का। आज ये इंडस्ट्री 1.5 से 2 लाख रुपए महीना दे रही है। बट हाँ यहाँ पे चांस है उड़ने का, कि हम और भी आगे जा सकते हैं। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना पाएगा दोस्तों। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ मुझे उतना मिल रहा है, आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना मिल रहा है। भाई अक्सर बोलते हैं जो घर से पैर निकालेगा, जो बाहर कदम रखेगा वही जीतेगा। जो घर में बैठ के तो खाया जा सकता है, कमाया नहीं जा सकता डियर फ्रेंड्स। तो जिम्मेवार बनना है अपनी फैमिली के, जिम्मेवार बनना है अपने बच्चों के प्रति, जिम्मेवार बनना है अपने माँ बाप के प्रति। भाई अक्सर बोलते हैं अगर हमारी माँ 9 महीने हमें पेट में रख के, दर्द झेल के, अपने सपनों को मार के, दुख तकलीफें सह के हमें जन्म दे सकती है, कि मेरा बेटा जब पैदा होएगा या बेटी पैदा होएगी मेरा नाम रोशन करेगी, तो हम क्यों ना इतनी मेहनत करें, हम क्यों ना इतनी मेहनत करें। हम 5 साल 10 साल 20 साल वैदिक में खड़े हों, अगर हमारी माँ जिंदा रहे तो जीते जी हमारी सक्सेस देखे, हमारी माँ जीते जी हमारे माँ बाप हमारी कामयाबी को देखें, हमारी लग्जरी गाड़ियों में घूमें, हमारे लाखों रुपए आते देखें दोस्तों। क्यों ना हम अपने माँ बाप को दोस्तों धार्मिक स्थानों के दर्शन करवाएं, क्यों ना अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और दिल से ऑन स्क्रीन बताना चाहूंगा मेरा ड्रीम है अपने मरने से पहले पहले अपने माँ बाप के जिंदा रहने तक दोस्तों अपने गांव के अंदर अपने मम्मी पापा के नाम से एक हॉस्पिटल और एक अनाथ आश्रम जरूर बनाना है मैंने, ये मेरा ड्रीम है।
वो ड्रीम सिर्फ और सिर्फ वैदिक से ही पूरा हो सकता है और किसी चीज से पूरा नहीं हो सकता। हाँ, जो बनावटी होगा उसको ड्रीम बनावटी लगेगा, बट जो ड्रीमर होगा उसको ये ड्रीम बहुत बड़ा लगेगा। क्योंकि मेरे गुरु का भी ड्रीम है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा के नाम से मंदिर बनाना है माँ वैष्णो देवी का। तो दोस्तों मेरा भी ड्रीम है, मैंने बनाना है, बट दोस्तों उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? वैदिक से आएगा। तो बड़ा ऋणी हूँ भाई का, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, भाई ने एक ही चीज बोली थी, जिंदगी भर मजदूर बने रहना, जिंदगी भर मजदूरी करते रहना। कौन चल रहा है नहीं चल रहा, कौन जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा, उसकी परवाह मत करना, उसकी परवाह करना जो जुड़ रहा है। और जो चल रहा है उसको चला लेना, जो दौड़ता है उसको दौड़ा लेना, और जो उड़ता है उसको उड़ा लेना, बाज की तरह पंजों में फंसाना और उड़ाना। एक दिन तेरे जैसे कई 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 पैदा हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा कब तेरे और उनके सपने पूरे हो जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, बाय दिस वर्ड लास्ट में एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मेरे जैसा नोमी फेल इंसान, एक गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला, अगर 11 लाख रुपए की गाड़ियों में घूम सकता है, तो ऑन स्क्रीन जितने भी भाई बहन बैठे हैं सब दोस्तों अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बट उड़ने के लिए कहते हैं, जहाज अगर एयरपोर्ट पे खड़ा है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके पास रनवे नहीं है। दोस्तों कोहली या फिर सहवाग या फिर धोनी तब धोनी है जब उनको दोस्तों प्लेटफॉर्म मिला, जब उनको खेलने के लिए मैदान मिला। ट्रेन तब चल सकती है, ट्रेन की वैल्यू तब है जब उसको पटरी मिलेगी। तो दोस्तों हमारे लिए हमारा रनवे हमारी वैदिक है, हमारे लिए हमारी पटरी हमारी दोस्तों वैदिक है, हमारे लिए मैदान दोस्तों हमारी वैदिक है। क्योंकि आप और मैं, हम मिडिल क्लास लोअर क्लास, मैं अपनी बात करूं तो मैं मिडिल और लोअर के बीच का था दोस्तों। मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे उड़ने के लिए रनवे दिया वैदिक ने, मुझे दौड़ने के लिए रनवे दिया दोस्तों वैदिक ने, और आज उड़ान भरी है। अभी तो दोस्तों 3 ही साल हुए हैं, अभी तो जब 5-10 साल हो जाएंगे तो माता रानी की कसम जो चीजें सोची हैं मेरा विश्वास है वो 100% पूरी होंगी। क्योंकि भाई बोलते हैं रब है तो सब है, अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया तो कामयाबी भी भगवान देगा, कर्म हमने करना है। क्योंकि गीता में लिखा है, भाई अक्सर ट्रेनिंगों में बताते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। और जो लोग कर्म योगी होते हैं उनको भगवान साथ देते हैं, और वही जो कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल उनको जरूर मिलता है, देर सही सवेर सही बट मिलता जरूर है साहब। तो इन्हीं शब्दों के साथ, अभी सीख रहा हूँ, वैदिक गुरुकुल का स्टूडेंट हूँ। कोई ये अचीवमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, किसी और के लिए हो ना हो, बट जितने भी नए भाई बहन हैं, जितने भी स्टार प्लेटिनम सफायर एमरल्ड डायमंड, हमारे ब्लू डायमंड पिंक डायमंड है दोस्तों, जो मेरे लेवल तक है मैं उनको बोल सकता हूँ, आज एक लास्टली मैसेज दे सकता हूँ, सिर्फ बाजू पकड़ा देना अपने सीनियर को और बात मान लेना। और अक्सर भाई बोलते हैं शक मत करना, क्योंकि आपका सीनियर कभी नहीं चाहता कि आप फेल हो, ये दुनिया चाहती है कि आप फेल हो जाएं। बट एक इकलौता इंसान आपका सीनियर होगा जो बोलेगा कि तूने फेल नहीं, तूने कामयाब होना है। भाई अक्सर बोलते हैं बड़े लकी होते हैं वो लोग जिनको अच्छे गाइडलाइनर मिल जाते हैं, अच्छे सीनियर्स मिल जाते हैं दोस्तों। तो सीनियर की बाजू पकड़ लेना, और जैसे जैसे सीनियर बोले लिस्ट बनानी है, ये करना है, मीटिंग में आना है, एलडीपी में आना है, दोस्तों सीनियर के बोलने से गए तो क्या गए, मजा तो तब आएगा ना जब हम अपने से बोले कि नहीं यस मैं भी जाऊंगा। क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजेगी, ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ तो चाहिए। तो सक्सेस दोस्तों अकेले चलने से नहीं मिलेगी, सीनियर का साथ भी चाहिए, टीम का साथ भी चाहिए, हर एक उस पर्सन का साथ चाहिए जो हमारा शुभ चिंतक है। मुझे भाई ने बोला था नोमी फेल है कोई मायने नहीं रखता, तू गरीब है कोई मायने नहीं रखता, तू गुरुद्वारा साहब में कीर्तन करता है तेरे पास टाइम है मायने नहीं रखता, बट अगर तेरे अंदर जुनून है, तेरे अंदर जिद है, तेरे अंदर पैशन है, तेरे अंदर पेशेंस है कि कामयाबी लेट मिलेगी। क्योंकि भाई अक्सर बोलते हैं कामयाबी कभी भी थाली में परोस के नहीं मिलती, थाली में परोस के नहीं मिलती दोस्तों, दर्द की कोख से जन्म लेती है। तो चले, और हम कामयाब हो रहे हैं तो आप और हम सभी मिलके कामयाब हो सकते हैं, बट सिर्फ सीनियर का दामन थामना है और वैदिक गुरुकुल का दामन थामना है। यही वो लोग हैं, यही वो इंडस्ट्री है जो हमें कामयाब कर सकती है। अदरवाइज पूरे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारी रिश्तेदारी में, कहीं भी हम बात करें तो अपने आप से बात करना, कोई नहीं चाहता हम कामयाब हों, सब यही चाहते हैं कि नहीं अगर मैं यहाँ हूं तो ये यहाँ रहना चाहिए। बट ये अनजान लोग जो आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में आए, इन्होंने बाजू पकड़ी और इन्होंने बोला एक बार आने का दम रखो। लोग चाहते हैं आप फेल हो, बट हम आपको सक्सेस करके दिखाएंगे। तो जहां मैं पहुंचा हूं
दुआ करता हूं परमपिता परमेश्वर से, जितने भी भाई बहन स्क्रीन पे सुन रहे हैं, आप सारे मेरे से 10 कदम, 20 कदम, 100 कदम आगे जाएं। आपके इष्ट देव, आपके माता रानी, भोलेनाथ, अल्लाह, वाहेगुरु हम सभी को सद्बुद्धि दें, काम करने की सुमत दें, और हम सभी रॉक भी करें और टॉप भी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय वैदिक, रॉक करेंगे, टॉप करेंगे। जय माता दी, लव यू।